हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड आप सभी को पता है हम रोज एक प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं बिकॉज सारे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, यहीं से बनेंगे। ये हमारा टैग लाइन है, ठीक है। और बनते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स में, तो आप सबको मालूम है, मुझे प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रूफ तो हमने पहले ही दिखा रखा है, प्लस स्टूडेंट्स भी बताते हैं। और ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चल रहे हैं, यानी सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं। दोनों सेशन के लिए मैं ला रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक सेक्शन 1 के लिए। ओके, इस सेक्शन 1 में क्या है कि आपका इंग्लिश का जो है टोटल पार्ट सेम रहता है। एयरफोर्स का थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। इजी से हार्ड जाएंगे, मीडियम लेवल का कुछ, सॉरी इजी लेवल का कुछ नहीं होगा, मीडियम से हार्ड जाएंगे। जिनको सब कुछ आता होगा वो इजी होगा, जो नहीं आता होगा वो हार्ड होगा। चलिए, इसके बारे में मैं आपको डेली ही बताता हूँ बिकॉज ये आपके फायदे की चीज है, ठीक है। टॉप 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ है बिकॉज इसमें पूरे 500 क्वेश्चंस है, ठीक है। बिकॉज इसमें पूरे टॉप 500 क्वेश्चंस है, ओनली टॉप 500, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इजी से लेके एडवांस लेवल के, ठीक है। करोगे तो मजा आएगा। ओनली 35 रुपीज का है। इस नंबर पे आप मैसेज करके बात कर सकते हैं, 7279047787, ठीक है। व्हाट्सएप पे होंगे राहुल सर करके, उनसे बात आप आराम से जो है कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में माइक थोड़ा पास कर लूं कि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए 20 क्वेश्चन है टोटल, आईसीजी और आईएएफ दोनों के लिए। किन के लिए? आईसीजी एंड आईएएफ दोनों के लिए, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट? इसमें एरर ढूंढना। देखिए एरर ये रहा, बिल्कुल सामने आपके एरर है। हाउ मेनी, बिकॉज हाउ मेनी काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? काउंटिंग के लिए। हाउ मेनी जो है काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि कितनी काउंटिंग है आपकी, आपके पास कितने बैट है। अगर मैं यहाँ बोलते यहाँ पे कॉस्ट का आ रहा है ना, तो अगर मैं लिखता हाउ मेनी क्रिकेट बैट डू यू हैव, ये होता क्वेश्चन, तो मैं बोलता 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। बट यहाँ पे कॉस्ट की बात पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे एरर क्या है? हाउ मेनी। और हाउ मेनी की जगह होना क्या चाहिए? जब हम किसी से कॉस्ट पूछते हैं तो हाउ मच आता है, ठीक है। तो यहाँ मैनी की जगह क्या आ जाएगा? मच। डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट, यही एरर का हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नियरेस्ट मीनिंग, यानी नियरेस्ट मीनिंग का मतलब होता है सेम, यानी सिमिलर। ओके, ये बस घुमाने फिराने के लिए देते हैं हम लोग को, पर हम लोग तो समझदार है ना, तो घूमे क्यों फिर। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है ओकेजनल, तर त्योहार पे, ठीक है। कभी कभी, कब? कभी कभी, तर त्योहार पे, एकदम कभी कभी। जैसे हम लोग ओकेजनली पटाखे फोड़ते हैं ना, हर रोज 365 दिन थोड़ी फोड़ते हैं हम, तो दिवाली वाले दिन ही फोड़ते हैं, और जिस दिन रावण जलता है उस दिन फोड़ते हैं, और बाकी किसी दिन फोड़ते हैं क्या? दिवाली है ना, पटाखे, सॉरी। तो पॉल्यूशन पता नहीं कैसे हो जाता है, ये तो बहुत सोचने वाली बात है थोड़ी सी। एपिडेमिक, क्योंकि आजकल बहुत हो रहा है ना, पोल्यूशन 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 पोल्यूशन, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात चल रही है। तो एपिडेमिक का क्या मतलब होता है? एपिडेमिक का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल या एनिमल सफरिंग फ्रॉम डिजीज। जैसे कि अभी कोरोना था, ठीक है, क्या था? कोविड-19। ये हमारा एपिडेमिक था ह्यूमंस के लिए। और जैसे बर्ड्स फ्लू आ जाता है, ठीक है, स्वाइन फ्लू आ जाता है, ये सब जानवरों के लिए होता है। तो ये जानवरों के लिए भी क्या होता है? एपिडेमिक होता है, बिकॉज उनमें वो सांस नहीं ले पाते, घूम नहीं पाते, मतलब उनको थोड़ा सा ना दिक्कत होने लगता है। वर्लिंग का मतलब क्या होता है? गोल गोल घुमाना, ठीक है। वर्लिंग का मतलब क्या होता है? गोल गोल घुमाना। वॉशिंग मशीन देखते हो ना, वर्लपूल वर्लपूल करके नाम होता है, तो वैसे ही उसको उसका मतलब क्या है? क्योंकि अंदर कपड़े गोल गोल घुमा देता है ना, गोल गोल घुमा के साफ करता है, गोल गोल घुमा के सुखाता है, गोल गोल। ओके। और क्या है? स्टैगनेंट। स्टैगनेंट का मतलब होता है वो पानी जो स्थिर रहे, ठीक है, स्टिल वाटर, है ना। स्टिल वाटर के लिए क्या बोलते हैं, लगाते हैं ना, वाई, ठीक है। वाई होता है स्टिल वाटर के लिए मैथ्स में, इंग्लिश में नहीं होता। और स्टिल वाटर कैसा? डर्टी,
उसको ही स्टैग्नेंट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं आगे। ही वॉज कीन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। कीन का मतलब पता है क्या होता है? कीन का मतलब होता है रिलेटिव, रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस एस लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, क्यों इसका मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है, रिलेशंस होते हैं। हम ये क्या लिखा हुआ है, ही वॉज कीन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, इसमें तो हमें एरर ढूंढना है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। कीन का मतलब ऐसे होता है कि हम किसी के लिए अपना मतलब एक तरह से एग्जाम्पल बना रहे हैं, ठीक है, किसी को एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो कीन सेट नहीं होता, कीन टू सेट होता है। ठीक है, क्या होता है, कीन सेट, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या आएगा, कीन टू सेट। कीन टू सेट क्यों आएगा? जो आपका प्रेपोजिशन होता है ये इन्फिनेटिव्स के लिए आता है। अब इन्फिनेटिव्स यानी वर्ब की 5 नंबर, वाइफ की 5 नंबर। मतलब अगर जब हम कुछ चीज की प्लानिंग करते हैं या फिर कोई काम हम करने वाले होते हैं, प्लानिंग, या फिर कोई काम हम, हाँ प्लानिंग ही मान लीजिए, कोई कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीनिंग टू इन्फिनेटिव अलग होता है, ठीक है, तो उसमें हम टू लगाते हैं। टू क्यों? अब देखिए वो एग्जाम्पल सेट करने वाला है, ही वाज कीन सेट एन एग्जाम्पल फॉर, उसने कर दिया है, करने वाला है, तो वो प्लानिंग है ना। हम जब किसी के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो उसको उसको मन है करने का, ठीक है, एकदम दिमाग उसने बना लिया, तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगी प्लानिंग। यहाँ पे प्लानिंग की बात हो रही है, तो मैंने आपको वर्ब के 5 फॉर्म्स बताए थे और उनका यूजेज भी बताया था कि कैसे क्या इस्तेमाल होता है। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे आएगा वो आएगा टू। और टू क्या होता है, टू एक प्रपोजिशन होता है, तो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल तो मैंने आपको खूब बताए हैं। आई नीड टू लीव अर्ली, अर्ली टुडे, ठीक है, आई नीड टू लीव अर्ली टुडे, मतलब मुझे आज जल्दी निकलना है, ये प्लानिंग है ना। जल्दी नहीं निकलेगा तो लेट हो जाएगा, फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ये क्या है, इसकी प्लानिंग है कि इसे आज जल्दी निकलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको इनडायरेक्ट नरेशन बतानी है, ठीक है, स्पीच का पार्ट है। अब जिसने वर्ब की क्लास पढ़ी होगी उसको आसानी से बता देगा और इधर की ट्रिक से भी बता देगा। देखिए, he said to me let us purchase this house, उसने कहा मुझसे कि हम लोगों को ये घर खरीद लेना चाहिए, ठीक है, हम लोगों को ये घर खरीद लेना चाहिए। अगर उसने कहा मुझसे तो यहाँ पे सेड टोल्ड नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे टोल्ड जो है एकदम गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे किस चीज के लिए हम प्रपोज कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि मम्मी हमें खिलौना खरीद दो, हमें टॉफी खरीद दो, हमें चॉकलेट खरीद दो, तो हम क्या करते हैं, हम प्रपोज करते हैं, हम कहते थोड़ी, हम तो कहते हैं ना प्लीज प्लीज करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रपोज कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें घर खरीदना है। ही प्रपोज्ड, टू नहीं आएगा, ठीक है, टू नहीं आएगा तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। मी आएगा, मी क्यों आएगा, टू क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम पहले ही प्रपोज कह चुके हैं, ठीक है, प्रपोज टू मी नहीं आएगा। प्रपोज का मतलब ही यही होता है कि वो मुझसे कुछ कह रहा है प्लीज करके, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टू नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। रिगार्ड ऑफ वेदर द स्टूडेंट्स वेयर रेडी, तो ये रिगार्डलेस ऑफ वेदर आएगा, वर रेडी और नॉट द टीचर अनाउंस द डेट्स ऑफ द टेस्ट। देखो वेदर के रिगार्डिंग यानी मतलब स्टूडेंट्स क्या थे, रेडी हो गए थे वेदर को ना रिगार्ड करते हुए, लेकिन जो टीचर थी उन्होंने डेट की टेस्ट ही अनाउंस नहीं की। जैसे उस दिन बारिश होने वाली होगी, है ना, उन्हें पता होगा स्टूडेंट्स को मौसम बादल बादल देख के, लेकिन वो फिर भी उसकी चिंता नहीं थी उनको, किनकी थी, टेस्ट की चिंता थी, मगर टीचर ने बताया नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, मैन ऑफ लेटर्स का एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है लिटरेरी पर्सन, ठीक है, क्या, लिटरेरी पर्सन जो किताबें लिखता है, एक ना विद्वान है, पढ़ाकू है। अ डिजीज कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलंटरीली, तो इसको कहते हैं आपका एपिलेप्सी, ठीक है, ये डिजीज होती है, इसमें मतलब ना ये बीमारी होती है, उसमें क्या होता है कि अपने आप ही इंसान बेहोश होने लगता है, बार बार होता रहता है, बार बार होता रहता है। चलिए इसमें
करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है तो ये होता है डिफरेंस की स्पेलिंग है ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज में तुलना करना, डिफरेंस बिटवीन, या फिर मैथ में देखा जाए तो माइनस करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब लगाइए यहाँ पे क्या, GLS, ग्रामर लॉजिक सेंस। ठीक है, क्या लगेगा, ग्रामर लॉजिक सेंस लगेगा। क्या है ये, यू कैंट रियली डैश अ ट्रेंड फ्रॉम सच अ स्मॉल सैंपल। ठीक है, मैं पहले मतलब बताता हूँ। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर, किसी चीज को कोई चीज क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब क्या कहता है, टू गैस, टू गैस या फिर और टू थिंक। ठीक है, कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट माइट हैपन। चलिए इतना रहने दीजिए, टू गैस और टू थिंक लिखिए कि आगे यहाँ क्या आने वाला है, तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट करना है किसी को। ठीक है, क्लियरली सेपरेट, पहले से ही हमको मिक्स नहीं है। ठीक है, डिफरेंट सेपरेट है, या फिर जो भी है उनका शेप है, फॉर्म है, वो अलग है। फैटियस, फैटियस का मतलब क्या होता है, स्टूपिड। तो देखते हैं किस चीज का सेंस और लॉजिक बन रहा है। यू कैन रियली डैश अ ट्रेंड फ्रॉम सच अ स्मॉल सैंपल। वो जो है जो ट्रेंड होता है एक, उस जो इस सैंपल लिया होगा उन्होंने छोटा सा, उसमें से वो चीज नहीं निकाल सकते होंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रापोलेट होगा, क्योंकि वो कुछ आगे का सोच रहे हैं। ठीक है, आगे का क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ आगे क्या होने वाला है या क्या होगा। ठीक है, क्या, टू गेस और टू थिंक about what might happen using information that is already known। उस छोटे से सैंपल से क्या होगा ये थोड़ी हमें मालूम है, इसलिए वहां पे क्या लगा, एक्स्ट्रापोलेट लगा। चलिए फिक्रेस वाला ऑप्शन काट देते हैं दोनों पीछे के। ए शुरुआत में नहीं आएगा, तो अगर ए शुरुआत में नहीं आएगा, डी 2 है तो डी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, और अगर ए बीच में आएगा तो डी के बाद ए आ रहा है, तो शायद ये आंसर हमारा हो सकता है, शायद हो सकता है। ठीक है, शायद चेक कर लेते हैं एक बार। डी क्या है, नेपाल। लॉन्ग अंडर द रूल ऑफ हेरिडेटरी प्राइम मिनिस्टर फेवरिंग अ पॉलिसी ऑफ एल्यूशन। देखिए किसी कंट्री के बारे में बता रहा है, यानी किसी की स्टोरी बता रहा है। ठीक है, किसी की हिस्ट्री बता रहा है। स्टोरी भी तो हिस्ट्री ही होती है ना, जो हो जाता है उसी को तो स्टोरी कहते हैं, और ये रहा हिस्ट्री है। तो यहाँ पे अब एज पे चलते हैं, तो कंट्री गेन एडमिशन टू दी यूनाइटेड नेशंस। चलिए ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं एक बार। डी के बाद बी आ रहा है, नहीं बी डायरेक्ट बता दिया। 50 के बाद 51 है, 51 के बाद 55 है, तो इसका मतलब फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी DAC। सी में क्या है, 2008 के बारे में बता रहे हैं वो बी में, कि हाँ इतना वायलेंस हुआ, और 2008 में मतलब उनको जो है, जो मोनार्की थी वो डिसॉल्व हो गई। ठीक है, उसके बाद खत्म हो गई, और नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के नाम से जो है डिक्लेयर हो गया। उसके बाद अच्छा लास्ट है बी। ठीक है, तो इसलिए पहले यहाँ पे नेपाल के बारे में बताया कि 50 में क्या हुआ, 51 में क्या हुआ, फिर बताया कि 55 में क्या हुआ, फिर बताया 2000 सॉरी फिर बताया 1991 में, 1951 में ये जो किंगडम था उसने अपनी खुद की एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है एस्टेब्लिश कर लिया, बना लिया वहाँ पे। फिर उसके बाद बी में जब वो एक नेपाल जो है अपना खुद का कंट्री कहलाने लगा, यानी आज़ाद हो गया। मैरी कॉम हैज वॉन नंबरस बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स। अब यहाँ पे हमें पैसे फॉर्म करना है, तो मैरी कॉम ने जो है चैंपियनशिप्स जीते हैं, तो मैरी कॉम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स जीती हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये बीच में क्या है, ये है वर्ब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है ना, तो इसलिए हमें क्या करना है, पैसिव से हमें क्या बोलते हैं, एक्टिव से पैसिव में जाना है, तो हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे होगा यहाँ से। ठीक है, नंबरस बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स। चलिए देखते हैं, शुरुआत में सब में यहाँ तक सेम है। ठीक है, यहाँ तक तो सब में सेम है। वर वॉन बाय मैरी कॉम, ये हो सकता है। आर बीइंग तो नहीं होगा। ठीक है, आर बीइंग नहीं होगा, वो जीत नहीं रही है, जीते हैं। ठीक है, जीते हैं। और क्या, हैव बीन भी नहीं होगा, क्योंकि हैव बीन तो आपका प्रेजेंट में आ जाता है। मैंने पहले ही बोला है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी किसमें,
बॉयज वाले चैप्टर में, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे हैड है, ठीक है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है। पहचानेंगे कैसे थर्ड है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही बस बी का ऑप्शन आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद जो है बी नहीं आता, ठीक है, ओनली थर्ड के बाद आता है, थर्ड के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, हैड बीन वॉन बाय मैरी कॉम। वर्ब भी नहीं होगा क्योंकि क्या है, वॉज है और वर है, तो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है खुद ही, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13 सब्स्टिट्यूशन करना है। द ग्रीन शर्ट इज टू क्लोज इज टू लूज फॉर मी टू वेयर। क्लोज कह रहा हूँ, मेरा ध्यान थोड़ा सा कहीं और चला गया था, ठीक है। लूज, देखिए इसको, ये जो ये है ना लूज, लूज और क्या होता है, देखिए इन दोनों को ही हम कहते हैं लूज, ठीक है, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को ही हम लूज कहते हैं। लूज क्या होता है, इस वाले लूज का मतलब होता है किसी चीज में घाटा, ठीक है, लॉस कहते हैं इसको। लेकिन इस वाले लूज का मतलब होता है ढीला, क्या होता है, ढीला। तो यहाँ पे लॉस नहीं है, यहाँ पे लूज ये वाला लॉस वाला नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लूज फॉर मी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्लिंचिंग का सेम वर्ड बताना है, यानी सिमिलर वर्ड बताना है, ठीक है। क्या बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है क्लिंचिंग का। क्लिंचिंग का आपने एग्जांपल सुने होंगे बहुत सारे, जैसे कि मैरी कॉम हैज क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल। मतलब क्या इसका मालूम है, क्लिंच कर लिया, ले लिया, या फिर सिक्योर कर लिया, ठीक है, जीत लिया। क्लिंच करना, सिक्योर करना, ठीक है, क्लिंचिंग का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एंटोनिम। एंटोनिम क्या होते हैं, अपोजिट, इनको क्या कहते हैं, अपोजिट होते हैं। बहुत बार बताया आपको, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एग्री करना। तो कन्फर्म का दूसरा क्या होगा, रिजेक्ट करना, ठीक है, मना कर देना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब क्या होता है, सडनली, एकदम झटके से, ठीक है, एकदम झटके से। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए इसको फिर से काट देते हैं। याद रखिएगा, इसमें या तो किसी की स्टोरी हो सकती है, किसी की हिस्ट्री हो सकती है, किसी की बायोग्राफी हो सकती है, कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता सकता है ना, यानी किसी के ऊपर, या फिर अगर स्टोरी से रिलेटेड सबको पता है स्टोरी जो है कैसे शुरू होती है, वंस अपॉन अ टाइम, वन डे, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 काट देते हैं। अब देखिए यहाँ शुरुआत में भी ए भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो यानी सेकंड पोजीशन पे डी या बी में से कोई आएगा। तो चलिए पहले ए को ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ए के बाद ही सी आता है। ऑन आइदर साइड, देन ये तो लग रहा है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, बिकॉज ये देखिए ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रंक, यानी ये पहले ही बीच की स्टोरी है, कह रहा है दोनों साइड ऑफ द ट्रंक में। आइदर साइड क्या होता है, दोनों ही साइड में, जो दोनों ही साइड, जो ट्रंक की तरफ के 2 साइड है वहां पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से शुरू करते हैं। अ वेरी वायलेंट साइक्लिंग स्टॉर्म हैज स्ट्रक द फॉरेस्ट, ठीक है, ये लग रहा है कि हाँ 1 आएगा, ठीक है, 1 नंबर पे यही आएगा। बताया जा रहा है कि हाँ तूफान आया था एक बार कभी, उसमें क्या नाम है, फॉरेस्ट में, जंगल में। डील देखते हैं, द ट्रंक ऑफ द ट्री इज रिप्ड अपार्ट एंड, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो लग रहा है कि मेरे को ये दूसरा हिस्सा लग रहा है, नहीं ये दूसरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि दूसरा हिस्सा तो आपका ये है ना, दूसरा हिस्सा, इट इज टुवर्ड्स वन ऑफ दिस फॉलन ट्रीज दैट आम, हाँ ये है दूसरा हिस्सा, ये है तीसरा हिस्सा, और ये है 4th हिस्सा, यानी ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। देखिए कैसे, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आया, यानी तूफान आया फॉरेस्ट में, जंगल में, और उसने सारे जो ट्रीज थे, नंबर ऑफ ट्रीज को अपरूटिंग कर दिया, मतलब जड़ से उखाड़ना। अपरूटिंग मतलब जड़ से उखाड़ना, ओके, किसी चीज को जड़ से खत्म करना। उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, कैसे आएगा, इट इज टुवर्ड्स वन ऑफ दिस फॉलन ट्रीज दैट आई एम नाउ लुकिंग। अब जो भी इन सब में से, इन सारे ट्रीज में से जो भी एक ट्री गिरा होगा, उसकी तरफ मेरा जो है आंखें गई, मेरा निशाना गया। अब उनमें से जो डी ऑप्शन में क्या है, द ट्रंक ऑफ द ट्रीज रिप्ड अपार्ट एंड ब्रांचेस आर लाइंग ऑल अराउंड। जो ट्री था
जो ट्रंक था, ट्रंक ऑफ द ट्री का मतलब होता है जो उसकी बीच के वाले हिस्से को, जो मोटा वाला हिस्सा कहते हैं, वो दोनों अलग अलग हिस्से में हो गए थे। रिप्ड अपार्ट मतलब अलग अलग हिस्से हो गए थे। और जो उसकी ब्रांचेस थी, यानी जो उसकी टहनियां थी, इधर उधर गिर रखी थी टूटने की वजह से। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑन आइदर साइड, यानी दोनों ही तरफ के जो ट्रंक के जो दोनों ही तरफ के हिस्से थे, वहां पे छोटे छोटे जो घासों के छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना, ऐसे मतलब जो एक तरीके से उखड़ जाते हैं, वो सारे वहां पे गिरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिर से जीएलएस लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, जीएलएस लगेगा। विल पब्लिश ओनली आर्टिकल्स डैश टू द इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ऑफ पेंशंस। अब जिस चीज से रिलेट, अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि कुछ रिलेशन के बारे में बोल रहा है। ये वही आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं अपने न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक्स के बारे में हो और जो फाइनेंस के बारे में हो। किसके किसके रिलेटेड, पेंशंस के रिलेटेड। तो अगर ये रिलेशन के बारे में बात कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए रिलेशन के और क्या मतलब होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन की। तो यहाँ पे क्या आएगा, पर्टिनेंट आएगा। पर्टिनेंट का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, पर्टिनेंट जो होता है इसका मतलब होता है किसी से डायरेक्ट रिलेटेड, यानी वो सिर्फ वही आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे अपने न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक्स के और फाइनेंस के रिलेटेड होगा। अदरवाइज वो कोई भी नहीं करेंगे, चाहे वो इनसे हो या ना हो। ठीक है, ओनली इन्हीं से करेंगे जब वो डायरेक्ट इन्हीं से होगा, यानी इनके बारे में बताएगा। पोलेमिक का मतलब क्या होता है, पोलेमिक का मतलब होता है एक स्पीच के बारे में होता है। ठीक है, स्पीच होता है इसका मतलब। ऑप्शन नंबर 2 एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जल्दी से करना। ठीक है, टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली। ठीक है, क्या, टू मेक समथिंग हैपन मोर क्विकली, ये होता है टू मेक समथिंग हैपन क्विकली। ओके, ऑप्शन नंबर 4 डोल। डोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सब्सिडी होती है ना, जैसे कि सब्सिडी ये उन लोगों को मिलती है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ना। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट होती है जिनके पास पैसे नहीं होते, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, वो उनको पैसे देती है। यहाँ पे 1 मिनट में ढंग से लिख देता हूँ। एक तो सब्सिडी आप इसे मान सकते हैं, सब्सिडी किसी किसी को मिलती है। द मनी दैट द गवर्नमेंट, यानी जो सरकार होती है, दैट दी गवर्नमेंट गिव्स टू पीपल, गिव्स टू पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, हु आर क्या, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, उसके अलावा और किसी को नहीं देती है। और सब्सिडी का मतलब हेल्प होता है। ठीक है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है, हेल्प होता है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, हेल्प होता है। 50% या फिर 20%, जितना भी वो हेल्प करना चाहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी ये जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है इसके लिए सिर्फ एक शब्द चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, यानी हर चीज 100% परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज 100% परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये कहाँ पे होती है, यूटोपिया में। यूटोपिया क्या होता है, ऐसा तो हम खुद से सोच सकते हैं नहीं कि हाँ भाई कानून भी अच्छा है, सरकार भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं। ठीक है, तो जब लोग खराब होते हैं तो सरकार खराब होती है, सरकार खराब होती है तो कानून खराब होता है। तो ऐसा सिर्फ 100% अच्छा कहाँ होता है, फिल्मों में। और फिल्मों में ही जैसे एक कॉल करा पुलिस आ जाती है ना, पुरानी फिल्मों में आती थी। फिल्मों में ऐसा होता है ना कि एक कॉल कर दिया और पुलिस आ गई, ऐसा तो नहीं होता। इधर तो टाइम लगता है। तो ऐसे ही इसको क्या कहते हैं, इमेजिन। ठीक है, जहां पे हम इमेजिन करते हैं, इमेजिन प्लेसेस, जो जिन चीजों को हम इमेजिन करते हैं उनको कहते हैं हम यूटोपिया। हेवन क्या होता है, हेवन तो स्वर्ग होता है ना। हेवन क्या होता है, स्वर्ग होता है। यहाँ पे तो जब हम हमारी डेथ हो जाती है तब जाते हैं। ओके, तो ये बहुत अलग है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। पैराडाइज भी हेवन होता है। ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है।
ठीक है। और एडन का मतलब क्या होता है? एडन होता है एक कमर्शियल कैपिटल होता है। जो एडन है, ये एडन तो इन सबसे अलग है क्योंकि कमर्शियल कैपिटल ऑफ यमन है। ठीक है, किसका? कमर्शियल कैपिटल। बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, बहुत सारी स्टेट्स होते हैं जिनके दो दो कैपिटल होते हैं। कमर्शियल कैपिटल होता है, एक नेशनल कैपिटल होता है। कमर्शियल कैपिटल किसको बोलते हैं हम? जहाँ पे इन द सेंस मतलब बहुत सारी बिजनेस की चीजें होती है, उसको कहते हैं हम कमर्शियल कैपिटल। जैसे कि हमारा जो मुंबई है, महाराष्ट्र है, वो यहाँ का कमर्शियल कैपिटल है। ठीक है, बिजनेस कैपिटल है, क्योंकि वहां से बहुत बड़े बड़े बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं। और दिल्ली क्या है? हमारा नेशनल कैपिटल है। ठीक है, इंडिया का दिल्ली है, दिल्ली का न्यू दिल्ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या है? देखिए, सफिशिएंट है। ठीक है, इन सब की स्पेलिंग मैंने आपको बता रखी है, एयरफोर्स की क्लास में भी जो पहले होती थी उसमें भी करवाता था। सफिशिएंट का क्या मतलब होता है? इनफ, काफी, बस, इतना बहुत है। ठीक है, जितना भी है उतना बहुत है। सफिशिएंट का मतलब होता है काफी है, पर्याप्त। शुद्ध हिंदी में बताऊं तो क्या होता है? पर्याप्त। बाकी शब्दों को कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए उनका कोई ये बोलना यहाँ पे यही चाहते थे, सफिशिएंट सफिशिएंट पर लिखा क्या है यहाँ पे? थोड़ा सा मतलब मिक्स करने के लिए। ठीक है, मिक्स करने के लिए क्या लिखा है यहाँ पे? अलग अलग सफिशिएंट लिख दिया, सेफिएंट लिख दिया, सफिशिएंट लिख दिया, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है इसकी? सफिशिएंट। ठीक है, इनफ, पर्याप्त। चलिए, अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप क्लास से रिलेटेड यानी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज बाकी के डाउट आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसके जो नोट्स हैं वहीं पे आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिए जाते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं अगर कोई डाउट हो तो। और पीडीएफ का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप चेक कर सकते हैं लिंक के थ्रू। बाकी अब एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। फिर हम कल अब नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।